नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है भाज्यता के नियम, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए ये क्या होता है भाज्यता के नियम। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई संख्या कहीं जैसे लिखी है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है इस तरीके का, और कोई आपसे पूछता है बताइए इसमें डिवाइड नहीं करना है और डिवाइड करने से पहले ही बताओ ये संख्या किससे कट सकती है। तो वहाँ हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है, हम फिर बता नहीं पाते हैं कि किससे होगी, किससे ये विभाजित होगी। तो उसके लिए कुछ विभाज्यता के नियम बनाए गए हैं, तो हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है इतनी ही है आपकी, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर, यानी कि यहाँ या तो 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए। ये संख्याएं आपकी लिमिटेड है, बस इतनी ही है। या तो 0 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 4, या 6, या 8। इनमें से कोई भी संख्या अगर है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, और ये वाली 2 से विभाजित आपकी नहीं होगी। ठीक है, ये और किसी संख्या से विभाजित होगी। ठीक, तो 2 का नियम यही है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम। बाकी के जो नियम हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, इसलिए फिर। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे माना हमने कोई संख्या ली, जैसे मान लो हमने ये ले ली, हमने 342। इसको देखना चाहते हैं ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो देखो 7 का ये नियम होता है कि इसके इकाई के स्थान पर जो भी अंक हो उसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, यानी कि उसको डबल कर देते हैं। जैसे 2 है तो 2 का कितना होगा डबल, 4। और बाकी की जो संख्या बची जाती है, जैसे ये बच गई है, उसमें से इकाई वाली जो संख्या है उसको 2 गुना करके बाकी की संख्या में से घटा देते हैं। तो हमने जैसे मान लो ये वाली जो 2 गुनी करके यहाँ घटाया, यानी ये कितना बचा आपका 0, और ये आपका 3। तो अब आप ये देखिए ये 7 से, अगर ये वाली संख्या अगर 7 से विभाजित हो रही होगी तो ये वाली भी हो जाएगी। तो देखिए 7 चौक 28 होते हैं, और 7 पंजे 35 होते हैं, यानी कि ये 30 आ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि 30 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब 342 भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं 343, इसको देखते हैं। तो इकाई वाले अंक को दूना करते हैं, तो 3 का कितना हो गया दूना 6, और इसमें से घटाएंगे, तो घटाइए, तो 6 घटाइए आप, तो 14 में से 6 के कितने बचा आपका 8, और यहाँ 2 बचा आपका। ये देखिए ये आपका 28 आ गया, यानी कि 7 चौक 28 होता है। तो ये 7 से आपकी विभाजित हो रही है, ये वाली 28 7 से हो रही है, इसका मतलब ये वाली भी, यानी कि 343 भी 7 से आपकी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो यहाँ ये सॉल्व करने के बाद ये प्रक्रिया, और यहाँ जैसे 2 अंकों में आई है, और ज़्यादा अंकों में आ जाती, फिर हम कैसे एकदम देख लेते कि ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इस तरीके से हर बार इकाई के अंक को डबल करके बाकी की संख्या में से घटाते रहते हैं, जब तक बिल्कुल संख्या छोटी नहीं हो जाती, और हमें जब तक ये नहीं पता चल जाएगा कि ये 7 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं संख्या, कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं। जैसे माना ये लिया हमने, इसको इकाई के अंक को दूना करिए और शेष वाली संख्या में से घटाइए। तो 4 का कितना हो गया 8, घटाया,
तो ये 0 बचा 7 और ये 7, तो यहाँ 770 आए हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से विभाजित होगा या नहीं। तो हम इस प्रक्रिया को एक बार और कर सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार और कर सकते हैं, कई बार प्रक्रिया इसको कर सकते हैं। तो हम इकाई के स्थान को डबल करें, 0 में 2 का गुणा करें तो 0 ही होगा, और शेष बची यानी कि ये वाली, उसमें से इसको डबल करके घटाएं तो यानी ये 0 ही होगा। कितना हुआ ये आपका 7 और ये आपका 7। अब हमें पता चल रहा है कि ये 7 से आपकी विभाजित होगी, अतः ये 7 से ये विभाजित होगी, तो इसका मतलब है ये संख्या भी 7 से आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको केवल 2 से विभाजिता का नियम और 7 से विभाजिता का नियम ही आपको बताया गया है, और शेष नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। 2 का नियम ये है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, और 7 से विभाजिता का नियम ये है कि इकाई के अंक को 2 गुना करके बाकी की संख्या में से घटा देते हैं, और जो भी संख्या आती है वो 7 से अगर विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, और इस प्रक्रिया को कई बार कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक ये वाली ये संख्या होती है ये छोटी संख्या बन जाती है, फिर पता चल जाता है कि 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताने होंगे कि ये 7 से विभाजित होंगे या नहीं। एक संख्या ये है, एक संख्या आपकी ये है, और एक संख्या मान लो ये है। इनमें बताना होगा कि इन 3 संख्याओं में 7 से कौन कौन सी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। थैंक्स।